हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत प्राइमरी की। जी हाँ, प्राइमरी की दोस्तों एमएस एक्सेस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आप प्राइमरी की के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद प्राइमरी की से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूं प्राइमरी की से रिलेटेड कि शायद ही आपको इसके पहले पता रही हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइमरी की होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी की एमएस एक्सेस और किसी भी डेटाबेस का एक अहम कॉन्सेप्ट है जो डेटा को यूनिक और व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य हर रिकॉर्ड को एक विशेष पहचान देना है, जिससे किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से ढूंढा और एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी की, चाहे आप एमएस एक्सेस ले लीजिए या कि कोई भी ऐसा डेटाबेस, चाहे आप ओरेकल लीजिए, एसक्यूएल लीजिए, कोई भी डेटाबेस आप ले लीजिए। किसी भी डेटाबेस में अगर आप डेटाबेस की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी की का होना मस्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी की के बिना आपके डेटा में डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। इसलिए प्राइमरी की का यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चलिए देखते हैं कि प्राइमरी की से हमको और क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राइमरी की का मतलब क्या है। ठीक है, प्राइमरी की तो हम जान गए, तो इसका वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ प्राइमरी की का मतलब है कि सबसे पहला है यूनिक पहचान, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अगर आप जिस फील्ड में प्राइमरी की लगाए हैं तो उस फील्ड में जो भी डेटा होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। मतलब एक डेटा दो बार उसमें इंटर नहीं होगा। ठीक है, यूनिक पहचान होगी उसकी। दूसरा है डुप्लीकेट नॉट अलाउड, है ना, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, एक डेटा को आप दो बार इंटर नहीं कर सकते। और तीसरा है नल अलाउड नहीं, मतलब जिस फील्ड में या जिस कॉलम में आपने प्राइमरी की सेट किया है उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको डेटा भरना ही पड़ेगा, और ऐसा डेटा भरना पड़ेगा जो कि डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यूनिक पहचान के अंतर्गत क्या है कि प्राइमरी की एक या एक से ज़्यादा फील्ड का संयोजन हो सकती है, जो डेटाबेस टेबल के हर रो को यूनिकली पहचान देती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोग शायद प्राइमरी की जब यूज किए हों तो एक ही कॉलम में प्राइमरी की यूज किए हों, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक से अधिक कॉलम में एक साथ आप प्राइमरी की कैसे यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, अगर आप एमएस एक्सेस की हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास डुप्लीकेट अलाउड नहीं, मतलब प्राइमरी की में एक ही वैल्यू बार बार नहीं आ सकती है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है। तीसरा है नल अलाउड नहीं, मतलब प्राइमरी की फील्ड कभी भी खाली नहीं हो सकती। अगर आपने प्राइमरी की सेट किया है तो उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अभी दोस्तों हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, इस थ्योरी के जस्ट बाद हम आपको प्रैक्टिकल भी कराने वाले हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ थ्योरी से काम चला देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, इसीलिए हम पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास एमएस एक्सेस में प्राइमरी की कैसे बनाएं। ठीक है, मेन टॉपिक जो है हमारा, क्योंकि हम एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं तो हम, और तो हमारे पास अभी डेटाबेस फ़िलहाल है नहीं, हमारे पास सिर्फ एमएस एक्सेस है। तो एमएस एक्सेस में हम प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है तो ये है कि सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में अपने टेबल को ओपन करना होगा। आपको पता है कि जो टेबल है वो दो व्यू में ओपन होती है, एक डेटा शीट व्यू और दूसरा डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में हम डेटा इंटर करते हैं और डिज़ाइन व्यू में टेबल का स्ट्रक्चर बदलते हैं। तो हमको चूँकि प्राइमरी की सेट करना है तो सबसे पहले अपने टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा, दूसरा पॉइंट है कि जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा। कोई भी ऐसा फील्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए
जिसमें आपको प्राइमरी की सेट करना हो। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको ऐसा फील्ड सेलेक्ट करना है कि जिसमें डेटा डुप्लीकेट ना हो। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का ही एग्जांपल क्यों लिया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट नेम में प्राइमरी की लगा देते तो देखिए एक क्लास में या एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो नाम है तो एक नाम के कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने स्टूडेंट नेम में प्राइमरी की लगा दिया तो उसमें तो फिर एक स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड एंटर होगा, जबकि एक ही नाम के कई सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास और वो अलग अलग स्टूडेंट हैं, है ना। तो फिर एक ही स्टूडेंट की डेटा उसमें इंटर कर पाएंगे। इसलिए हमको ऐसा फील्ड सेलेक्ट करना है प्राइमरी की के लिए कि जिसमें डेटा डुप्लीकेट ना हो। तो जैसे स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी एक ही स्टूडेंट की हो सकती है, एक आईडी में दो स्टूडेंट नहीं हो सकते। इसलिए इसने स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे इंडिकेट किया है प्राइमरी की के लिए। ठीक है, इसके बाद है प्राइमरी की। फिर प्राइमरी की ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, उस फील्ड में राइट क्लिक करके प्राइमरी की ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर फील्ड के बाईं ओर एक छोटी सी की का आइकन दिखेगा जो बताएगा कि यह फील्ड प्राइमरी की बन चुकी है। अभी आप सिर्फ थ्योरी जानिए, मैं प्रैक्टिकल अभी इसके जस्ट बाद कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आता है प्राइमरी की के प्रकार। अभी तक आप लोग शायद प्राइमरी की एक ही प्रकार की पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ कि प्राइमरी की कितने प्रकार की होती है और उनका विथ प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊँगा कि प्रत्येक जो अलग अलग प्रकार की प्राइमरी की है उनका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो पहली हमारे पास प्राइमरी की है सिंगल फील्ड प्राइमरी की। ये तो सबको ही जानते हैं, एक ही कॉलम में जो प्राइमरी की लगाते हैं और यही प्राइमरी की शायद आप लोग अभी तक यूज भी करते आए होंगे। दूसरी प्राइमरी की है हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी की है, इसका यूज कैसे करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ऐसा प्राइमरी की के बारे में वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। तीसरी प्राइमरी की हमारे पास नेचुरल प्राइमरी की। इसके बाद है सरोगेट प्राइमरी की, फिर है कंपाउंड प्राइमरी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 प्रकार की प्राइमरी की है। सिंगल फील्ड प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, नेचुरल प्राइमरी की, सरोगेट प्राइमरी की और कंपाउंड प्राइमरी की। अब ये सभी प्राइमरी की क्या होती हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं अभी। इसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिकल के सीट में चलते हैं। तो चलिए, पहला है हमारे पास सिंगल फील्ड प्राइमरी की। अब देखिए सिंगल फील्ड प्राइमरी की क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि यह एक ही कॉलम मतलब एक ही फील्ड पर आधारित होती है। सबको जानते हैं कि जो सिंगल फील्ड प्राइमरी की है, नाम से ही पता है सिंगल फील्ड मतलब एक ही कॉलम पर आधारित होती है। इसके बाद इस प्रकार की प्राइमरी की तब उपयोग की जाती है जब एक कॉलम के द्वारा सभी रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान संभव हो। मतलब इस प्रकार की जो सिंगल फील्ड प्राइमरी की है ना, इसकी ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम एक ही फील्ड से पूरे रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से पहचान कर सकें। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास है। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी जो है ये प्राइमरी की के रूप में हम यहाँ पे सेट किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी सभी की आईडी अलग अलग है, 101, 102, 103 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और प्रत्येक स्टूडेंट की आईडी अलग अलग होगी। भले ही नाम में डुप्लीकेट हो सकता है पर आईडी में डुप्लीकेट नहीं होगा। इसलिए यहाँ स्टूडेंट आईडी एक सिंगल फील्ड प्राइमरी की है। ठीक है, हम क्लास में भी नहीं लगा सकते प्राइमरी की, नेम में भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि क्लास एक हो सकती है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी क्लास है तो उसमें एक ही स्टूडेंट थोड़ी पढ़ेगा, एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो यहाँ हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते। नेम में भी प्राइमरी की नहीं लगा सकते क्योंकि एक नाम के कई सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो फिर कौन सी बची हमारे पास फील्ड, वो है स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग आईडी होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोस्तों सिंगल फील्ड प्राइमरी की। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ये क्या होती है,
इसमें है यह 2 या 2 से अधिक कॉलम के संयोजन से बनती है। मतलब जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है, तो जैसे अभी हमने देखा था कि सिंगल प्राइमरी की में एक कॉलम का उपयोग करके हम प्राइमरी की लगाते हैं, लेकिन कंपोजिट प्राइमरी की में 2 या 2 से अधिक कॉलम के कॉम्बिनेशन से हम प्राइमरी की बनाते हैं। मतलब एक कॉलम में भी लगाए, दूसरे कॉलम में भी प्राइमरी की लगा दिए, और जब एक से अधिक कॉलम में हम प्राइमरी की लगा देते हैं तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको लगाते क्यों है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? क्योंकि इसे तब उपयोग किया जाता है जब किसी एक कॉलम से रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानना संभव ना हो। जैसे एक कॉलम में हमने प्राइमरी की सेट किया और दूसरे कॉलम, अब एक कॉलम में हमने सेट कर दिया, लेकिन एक ही कॉलम से डेटा को हम यूनिक तरीके से नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए दूसरे कॉलम में भी लगाना ज़रूरी होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए, हमारे पास एक टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे ऑर्डर आईडी में है 101, 101, 102। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी 2 ऑर्डर आईडी हैं। ठीक है, 101, 101 नाम से, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आईडी अलग अलग है। ये ऑर्डर आईडी 2 बार है ना, 101, 101 में, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, P01, P02। ठीक, और यहाँ पे फिर जो ऑर्डर आईडी 102 है, इसने भी प्रोडक्ट आईडी P01 मंगाया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक, अगर आप चाहें कि हम किसी सिंगल कॉलम में प्राइमरी की सेट कर दें और डेटा को यूनिक तरीके से पहचान लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों में यहाँ पे क्या लगाया गया है, प्राइमरी की लगाया गया है। और जब 2 कॉलम में हम प्राइमरी की लगा देते हैं तो उसी को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। दोस्तों, लगाना हमको प्राइमरी की ही है, लेकिन प्राइमरी की लगाने का जो तरीका है, उसी तरीके के आधार पे प्राइमरी की के प्रकार बन जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अभी आप परेशान मत होइए, इसका हम प्रैक्टिकल कराने वाले हैं आपको। आप अपने सामने देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद अब चलिए, तीसरा है हमारे पास नेचुरल प्राइमरी की। अब देखिए, नेचुरल प्राइमरी की क्या होता है, यह किसी टेबल के मौजूदा डेटा जैसे आईडी, नंबर आदि को प्राइमरी की के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, यह सामान्यतः उपयोगी होता है जब डेटा पहले से ही यूनिक हो। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें पैन नंबर है और नेम है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यह किसी टेबल के मौजूदा डेटा, मतलब जो डेटा पहले से मौजूद है, उसको प्राइमरी की के रूप में बनाता है। यह सामान्यतः उपयोगी होता है जब डेटा पहले से ही यूनिक हो। हम जानते हैं कि हर कैंडिडेट का, हर व्यक्ति का जो पैन नंबर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही पैन नंबर 2 व्यक्ति का नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नेचुरल प्राइमरी की लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जब हमारे पास और बहुत ज़्यादा डेटा हो जाए तो हमसे गलती हो सकती है पैन नंबर एंट्री करने में। तो इस गलती से बचने के लिए हम नेचुरल प्राइमरी की लगा देते हैं। हमको पता है कि पैन नंबर यूनिक ही होता है, लेकिन इसके बाद भी हमको पैन नंबर में जो है तो प्राइमरी की सेट करना है। ठीक है, तो जब ऐसे फील्ड में हमको प्राइमरी की लगाना होता है जिसका डेटा पहले से ही यूनिक होता है, तो उसको हम नेचुरल प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पैन नंबर एक नेचुरल प्राइमरी की है। इसके बाद है दोस्तों सरोगेट प्राइमरी की। अब देखिए, सरोगेट प्राइमरी की क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। यह एक कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियल की होती है जो डेटाबेस सिस्टम द्वारा जनरेट की जाती है। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट नंबर या यूनिक आईडी का उपयोग किया जाता है। यह तब उपयोगी होता है जब डेटा में पहले से कोई यूनिक कॉलम ना हो। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें पहले से ही कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कि यूनिक हो, तब उस कंडीशन में हम सरोगेट प्राइमरी की का यूज करते हैं। यहाँ पे हम आपको उदाहरण दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए, नेम और फ़ोन नंबर था, लेकिन कस्टमर आईडी अगर इस फील्ड में पहले से ना होता तो हमारे पास ऐसी टेबल थी जिसमें नेम था और फ़ोन नंबर था,
और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं था जिसमें हम डेटा को यूनिक तरीके से पहचान कर सकें। तो हम बाद में अपने टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करके एक नया फील्ड ऐड करते और उस फील्ड में हम एक ऐसा डेटा टाइप सेलेक्ट करते जिसमें कि इंक्रीमेंट होता नंबर का, या तो ऑटो इंक्रीमेंट होता, ऑटो नंबर लगा देते, और या कि फिर हम सिर्फ नंबर ही लगा देते लेकिन सभी का जो आईडी था वो अलग होता। ऐसी कंडीशन में हम सरोगेट प्राइमरी की सेट करते हैं कि हमारा डेटा पहले से फीड है लेकिन उसमें कोई यूनिक डेटा नहीं है, यूनिक कॉलम नहीं है। तो इस कंडीशन में एक नया कॉलम जोड़ेंगे और उस कॉलम में हम डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे जो ऑटो इंक्रीमेंट हो, ठीक है, और उसमें फिर प्राइमरी की सेट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन की प्राइमरी की को हम सरोगेट प्राइमरी की कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ कस्टमर आईडी एक सरोगेट प्राइमरी की है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कंपाउंड प्राइमरी की। अब देखिए कंपाउंड प्राइमरी की क्या होता है कि कंपोजिट प्राइमरी की तरह, लेकिन इसमें एक से अधिक फील्ड होती हैं और सभी फील्ड को यूनिकली पहचानने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसे कभी कभी कंपोजिट प्राइमरी की का पर्याय माना जाता है। अब देखिए कंपोजिट प्राइमरी की को ही कंपाउंड प्राइमरी की कहा जाता है, लेकिन जब कंपोजिट को ही कंपाउंड कहना था तो फिर अलग देने की क्या ज़रूरत थी, सवाल उठता है ना। तो देखिए अंतर इन दोनों के यूज में है, बाकी काम दोनों का सेम ही है कि जैसे कंपोजिट प्राइमरी की में क्या होता है कि एक से अधिक कॉलम में प्राइमरी की लगाते हैं, लेकिन कंपाउंड में भी तो एक से अधिक कॉलम में लगाते हैं। तो फिर अंतर कहाँ होता है, अंतर वहाँ होता है कि कंपोजिट प्राइमरी की को आप सिंगल टेबल में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जब आप लगाएंगे ना तो जब रिलेशनशिप या रेफरेंस वाली टेबल, दो टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप बनाएंगे और वहाँ पे अगर आप एक से अधिक कॉलम में प्राइमरी की लगाते हैं तो उसको हम फिर कंपाउंड प्राइमरी की कहते हैं। बाकी दोनों के लगाने का जो तरीका है वो सेम है, ठीक है, बस यूज करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 5 प्रकार की प्राइमरी की हो गए। लास्ट में हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि सिंगल फील्ड प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की मुख्य प्रकार हैं, बाकी जो नेचुरल और सरोगेट की है ये विशिष्ट परिदृश्यों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य जो प्रकार है सिंगल फील्ड प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की ही है, बाकी नेचुरल और सरोगेट तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से विशिष्ट उद्देश्यों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन करते समय सही प्रकार की प्राइमरी की का चयन डेटा की प्रकृति और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो सिंगल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की है यही 2 मुख्य प्रकार हैं, बाकी नेचुरल, सरोगेट और कंपाउंड ये दोनों सिंगल और कंपोजिट से ही निकलकर बने होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम आपको इसका एग्जाम्पल कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे आपके सामने अभी स्क्रीन में, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल वाले सीट में चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि हम इन सभी प्राइमरी की का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम अपने डेटाबेस में चलते हैं। हम यहाँ पे MS एक्सेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम चले गए MS एक्सेस में। ये देखिए हमारे पास पहले से ही जो डेटाबेस बना था, ये देखिए माई डेटाबेस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। या तो हम अपने पिछले डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं या तो यहाँ पे हम ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक डेटाबेस ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम देते हैं, यहाँ पे देते हैं हम प्राइमरी की प्रैक्टिकल, प्राइमरी की प्रैक्टिकल डेटाबेस के नाम से इसका नाम देते हैं। इसको करते हैं क्रिएट, और जैसे हम क्रिएट किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल बार में दिख रहा है प्राइमरी की प्रैक्टिकल डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हम अभी देखिए ये टेबल हमारा ओपन है। अब इस टेबल में हमको क्या करना है, इसमें इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है टेबल का नाम, तो यहाँ पे हम दे दिए, जैसे मान लीजिए कि इस टेबल का नाम हम दे दिए स्टूडेंट,
ठीक है, स्टूडेंट करके दे दिए, इसको कर दिए हम ओके। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से ही इसमें प्राइमरी की सेट है, तो हम इसको यहाँ ये इस प्राइमरी की में जाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आईडी लिखा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट आईडी, और यहाँ जो ऑटो नंबर है इसको हम कर देते हैं नंबर डेटा टाइप में। इसके बाद फिर हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम, इसको टेक्स्ट में दे देते हैं। इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे क्लास, क्लास भी हमारा टेक्स्ट में है। ठीक, 3 ही फील्ड लेते हैं, और अभी इस टेबल में हम कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप एक चीज़ और देना चाहें जैसे सिटी वगैरह दे दें तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, नहीं तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने इतना इसको दे दिया, और यहाँ पे हम इसको करते हैं इस टेबल को सेव, और इसको अब हम ओपन कर लेते हैं किसमें, डेटा शीट व्यू में। दोस्तों इतना तो आपको पता होगा अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी देते हैं 1001, स्टूडेंट नेम है, यहाँ कॉलम नेम थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम हम दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं मान लीजिए कि सुनील कुमार, क्लास है BCA, सिटी है रीवा। ठीक, इसके बाद फिर हम दे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1002 आकाश सिंह, यहाँ पे हम दे देते हैं BA, यहाँ हम दे देते हैं सिटी में सीधी, फिर हम देते हैं 1003, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अभ्युदय गोस्वामी, यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास BCA, इसको हम कर देते हैं सिंगरौली। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अभी 3 रिकॉर्ड हैं, और स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, और क्लास है सिटी है। और यहाँ पे हम कोई भी अभी प्राइमरी की नहीं सेट किए हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये जो लास्ट में हमने रिकॉर्ड इंटर किया है 1003 को, यहाँ पे हम अगर इसको इस तरह से दे देते हैं, अभी फिर से इंटर कर देते हैं 1003, और वही नाम हम इंटर कर देते हैं अभ्युदय गोस्वामी, और क्लास इसका BCA, और सिटी भी हम वही दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आराम से अभी एक्सेप्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको भी सेव करेंगे तो ये देखिए सेव हो गया है, इसको क्लोज करिए, क्लोज हो गया, इसको डबल क्लिक करिए, देखिए हमारे पास डेटा डुप्लीकेट हो गया है ना। ठीक, तो अभी हमारा ये डेटा डुप्लीकेट हो जा रहा है। अब चलिए, अब मान लीजिए कि हम इस डेटा को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट किए, यहाँ पर किए यस। ठीक है, और अब इसको कर दिए हम सेव। ठीक है, अब सेव करने के बाद अब हम इस टेबल में अभी सिंगल फील्ड में हम प्राइमरी की सेट करेंगे। ठीक है, तो अब इस टेबल को हमको खोलना पड़ेगा किसमें, डिजाइन व्यू में। यहाँ पे हम जाएंगे डिजाइन व्यू में, और जिस फील्ड में आपको प्राइमरी की सेट करना हो उस फील्ड को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिजाइन टैब के अंतर्गत प्राइमरी की का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइमरी की में हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए जैसे हम प्राइमरी की में क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी एक चाबी जैसे आकार की बन गई है, की जैसे। इसका मतलब होता है कि इस टेबल में अब प्राइमरी की सेट हो गई है। कौन से फील्ड में, स्टूडेंट आईडी वाले फील्ड में। ठीक, अब इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव। अब इसको कर देते हैं क्लोज, और फिर से इसमें डबल क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं ओपन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड जैसे अभी एक बार 1003 को इंटर किए थे तो ले लिया था। अब मान लीजिए हम फिर से कर रहे हैं 1003, यहाँ पे हम दे दिए अभ्युदय गोस्वामी, फिर लिए BCA, फिर हम लिख दिए सिंगरौली। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इसमें प्राइमरी की सेट करके और डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंटर करने की कोशिश की तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर आया है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेयर नॉट सक्सेसफुल,
because they would create duplicate value in the index, primary key or relationship, change the data in the fields that contain duplicate data, remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो भी डेटा इंटर किया है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो कृपया आप डुप्लीकेट डेटा ना इंटर करें, उसको आप रीडिफाइन करिए, फिर से उसको आप चेंज करिए। ये डेटा जो आपने डाला है वो सही नहीं है। तो अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमने डुप्लीकेट डालने की कोशिश की, डुप्लीकेट बता दिया, तो हालांकि प्राइमरी की हमने किस में सेट किया है, स्टूडेंट आईडी में, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी को यहाँ से अगर हम मान लीजिए 1004 कर देते हैं, ठीक है, अब इसको ये आराम से सेव कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइमरी की जो सेट किया है वो स्टूडेंट आईडी में किया है, इसलिए स्टूडेंट आईडी का जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। बाकी इधर का डेटा डुप्लीकेट हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हालांकि एक तो कमी ही है, भले ही आपने यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही स्टूडेंट को आप 2 बार आईडी दे रहे हो, सेम स्टूडेंट है, सेम क्लास में है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी आईडी अलग अलग है, ठीक है, एक ही सिटी का है, एक ही क्लास में है और एक ही नाम है, वही स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, हालांकि स्टूडेंट का नाम एक हो, क्लास भी सेम हो, सिटी भी सेम हो, लेकिन वो स्टूडेंट अलग ही होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आपके सामने आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पे हमने जैसे ही प्राइमरी की सेट किया सिंगल कॉलम में, तो यहाँ पे ये बता दिया। आई होप कि आप सिंगल प्राइमरी की को सेट करना तो सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब अगर आप सिंगल प्राइमरी की सीख लिए हैं तो अब हम चलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की में कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। इस कॉलम टेबल को यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब फिर से जाते हैं अपने क्रिएट वाले में और यहाँ जाते हैं टेबल में, ठीक है। और टेबल में गए, अब देखिए यहाँ पे टेबल 1 नाम से आ गया है, इसको हम ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में गए, अब यहाँ पे हमारे पास टेबल का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम दे दिए कि हमारे इस टेबल का नाम होगा ऑर्डर। ऑर्डर नाम से हम टेबल कर दिए, इसको कर दिए ओके, ठीक है। अब यहाँ अभी इसकी हम प्राइमरी की किसी में भी सेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे दिए ऑर्डर, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी का डेटा टाइप हमने दिया है नंबर, और यहाँ पे हम दे दिए मान लीजिए कि प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी में हम इधर टेक्स्ट टाइप में डेटा टाइप दे दिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर हम नहीं करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का कुछ नाम दे करके फिर उसमें नंबरिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम दे देते हैं मान लीजिए कि क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, और यहाँ पे हम दे दिए इसको नंबर, ठीक है। अब 3 फील्ड है हमारे पास। अभी अगर हम इसको सेट करते हैं, इसे सेव करते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं और फिर इसमें डबल क्लिक करके हम इधर देखिए कि ऑर्डर आईडी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1001 प्रोडक्ट आईडी मान लीजिए कि है हमारे पास P01, क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे हम मंगा रहे हैं 5, फिर ऑर्डर आईडी है 101, प्रोडक्ट आईडी है P02, यहाँ पे हम मंगा रहे हैं 10, फिर 102 और प्रोडक्ट आईडी है P01, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, उसकी ऑर्डर आईडी है 101, अब वही ऑर्डर आईडी सेम ऑर्डर आईडी है लेकिन सामान अलग अलग है, ठीक है, और क्वांटिटी भी अलग अलग है। ये यहाँ देखिए ऑर्डर आईडी में 101 है, जिस व्यक्ति की ऑर्डर आईडी 101 है तो उस 101 ऑर्डर आईडी ने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसका अलग अलग नाम है P01, P02। अब यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि P01 एक बार जिसने ख़रीद लिया जिस ऑर्डर आईडी ने, तो वो ऑर्डर आईडी दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता, कोई दूसरा ऑर्डर दे सकता है उसी प्रोडक्ट को। तो अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी 102 है और ये 102 वाला इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, ठीक है, P01 को, इसकी क्वांटिटी है 3, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति खरीद सकते हैं। तो ऐसा तो ठीक है ना। अभी इसमें क्या है कि
देखिए किसी में भी प्राइमरी की सेट नहीं है। अब इसमें हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। अब ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों में हमको प्राइमरी की सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप प्राइमरी की सेट करिए, आ गया। फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, इसमें भी आप प्राइमरी की सेट करिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक ही कॉलम में यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट हो रही है। अगर हम प्रोडक्ट आईडी में लगाते हैं तो ऑर्डर आईडी से हट जाती है, अगर ऑर्डर आईडी में लगाते हैं तो प्रोडक्ट आईडी से हट जाती है, ये देखिए। तो फिर ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन के लिए आप ये है कि सबसे पहले आप इस वाले रो को सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और इस दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपका सेलेक्ट हो गया है और सेलेक्ट करने के बाद आप प्राइमरी की में क्लिक कर दीजिए तो दोनों में प्राइमरी की लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ही आप दोनों में प्राइमरी की लगा दिए, अब ये सेट हो गया है, इसको कर दीजिए सेव। ठीक, सेव हो गया है। सेव होने के बाद अब इसमें इस ऑर्डर आईडी में जो ऑर्डर नाम की टेबल है, अब इसमें आप डेटा की एंट्री करिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक ऑर्डर आईडी है 103, इसने जो प्रोडक्ट मंगाया है, इसने मंगाया है P01, इसने भी P01 मंगाया है। कितने पीस मंगाया है, 4 पीस। अब यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम फिर से कर रहे हैं कि 101 जिसकी ऑर्डर आईडी है, इसने मंगाया है P02। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही मान लीजिए कि करते हैं, यहाँ पे इसको हम कर दिए कि 6। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इसको इंटर किए तो ये बता रहा है कि द चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू द टेबल वे आर नॉट सक्सेसफुल। वही मैसेज आ रहा है दोबारा, जो हमने सिंगल टेबल में जो एरर आया था वही एरर यहाँ भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि डेटा आपका डुप्लीकेट हो रहा है। कैसे डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि आप दूसरे नंबर रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर आईडी 101 ने P02 नाम का प्रोडक्ट एक बार ऑर्डर कर चुका है, यहाँ पे ये पहली बार कर चुका है। अब इसी डेटा को हम यहाँ फिर से डुप्लीकेट कर रहे हैं कि 101 प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी P02 प्रोडक्ट आईडी को फिर से मंगा रहा है, तो यहाँ पे फिर हमारा ये डुप्लीकेट हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमको कंपोजिट प्राइमरी की लगानी होती है और यही कंपोजिट प्राइमरी की हम अपने ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी मतलब दोनों फील्ड में हमने लगाया है इसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से आप ऑर्डर कर चुके हैं उसको आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप P03 करिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो पहले से ऑर्डर कर चुके हैं उसको आप डुप्लीकेट, जैसे ऑर्डर आईडी भी सेम और प्रोडक्ट आईडी भी सेम, ये 2 बार नहीं हो पाएगा एक साथ। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों कंपोजिट प्राइमरी की का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए और फिर से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंगल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की आई होप की समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम चलते हैं अपना जो हमारा है नेचुरल प्राइमरी की। अब नेचुरल प्राइमरी की में यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आप जब एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर से एक टेबल हम क्रिएट किए और इस टेबल को हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए लिख दिए कि नेचुरल नाम से टेबल दे दिए, इसको कर दिए हम ओके। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हम दे दिए पैन नंबर दिए। अब यहाँ पे पैन नंबर में चूँकि इसमें टेक्स्ट भी होता है नंबर भी होता है, इसलिए इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम। ठीक है, ये देखिए इसको कर रहा है ओके, ये नेम हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्राइमरी की सेट हुई है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसा है। हम जानते हैं कि पैन नंबर हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है और होता ही है अलग अलग, लेकिन
डेटा एंट्री करने के दौरान हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए। देखिए अभी अगर इसमें प्राइमरी की है, इसको हम हटा देते हैं और इस टेबल को सेव करते हैं और फिर इसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे इसको थोड़ी साइज हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए ABCDE 1 2 3 4 के नेम हम दे दिए राजू। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दे दिए ABCDF 1 2 3 4 L, यहाँ पे दे दिए काजल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और पैन नंबर दिए, जैसे मान लीजिए BMTPK 4785R। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे दिए, जैसे मान लीजिए कि सुमन सिंह। ठीक है, इस तरह से हम नाम दे दिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको फिर से यही हम पैन नंबर डाल दिए गलती से। ठीक है, हमको पता है कि सभी का पैन नंबर अलग होता है, पर बाई मिस्टेक हो सकता है भाई कि हमसे गलती हो जाए, तो हम यहाँ फिर से डाल दिए BMTPK 4785R। अब यहाँ पे हम नाम दे दिए किसी दूसरे व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दिए कविता रॉय। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं किया है और हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम पैन नंबर तो सबका अलग अलग ही डाले हैं, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई ना। इसको आप सेव करिए, सेव हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब अगर इस रिकॉर्ड को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप डिलीट करिए, यस करिए, फिर इसको सेव करिए, सेव हो गया। अब इसको आप डिज़ाइन व्यू में ओपन करिए और अब इस पैन नंबर में आपको सेट कर देना है प्राइमरी की। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा डेटा नेचुरल रूप से यूनिक ही है, लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के लिए हम यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर देंगे, इसीलिए इसको हम नेचुरल प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही फील्ड में हमने लगाया है कि जहाँ पे डेटा ऑलरेडी यूनिक है, पर फिर भी भविष्य की गलती को सुधारने के लिए कि भविष्य में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए हम इसको किस में सेट कर देते हैं, प्राइमरी की में। इसीलिए इसको हम नेचुरल प्राइमरी की कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप वही चीज़ फिर से सेट करते हैं BMTPK 4785R और यहाँ पे कोई नाम देते हैं कविता रॉय। ये देखिए वही एरर आ गया ना कि आपने जो प्राइमरी की सेट किया है, आपका डेटा तो ऑलरेडी ये पैन नंबर जो है तो यूनिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे गलती किया है। ठीक, तो इस गलती को सुधारिए, इसको आप यहाँ पे ओके करेंगे और इस डेटा को आप यहाँ कोई भी एक चेंजेस कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर दिए P। अब इसको ले लेगा, आराम से ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सेम डेटा नहीं है ना, कुछ यहाँ पे अंतर आ गया है, इसलिए अब इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों इसको कहते हैं हम नेचुरल प्राइमरी की। ठीक है, लगाते हम प्राइमरी की ही है, बस लगाने का जो तरीका है वो इस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलिए अब ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि नेचुरल प्राइमरी की हम कैसे लगाते हैं। अब एक हमारा बचा हुआ है सरोगेट प्राइमरी की का। अब देखिए सरोगेट प्राइमरी की क्या होता है, यहाँ पे हम एक उसके लिए अलग से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जाते अपने टेबल में और इस टेबल में हम इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सरोगेट। ठीक है, हम ऐसा नाम देते हैं ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि हमने किस में क्या लगाया है। ठीक, अब यहाँ पे आईडी है। अब यहाँ पे ये जो आईडी है ना, इसको प्राइमरी की हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे हम दे देते हैं डेजिग्नेशन और यहाँ पे भी हम दे देते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक, ये देखिए इसको हमने सेव किया। अब इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। इसका एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे डेजिग्नेशन है।
यहाँ पे हम लिख दिए एम्प्लॉय नेम में, EMP नेम में रावेंद्र सिंह। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम जैसे दे दिए डायरेक्टर, फिर आकाश ओझा, यहाँ पे हम दे दिए मैनेजर, फिर अरुण जोशी, यहाँ पे हम दे दिए जैसे मान लीजिए कि TL मतलब टीम लीडर। इसके बाद फिर हम दे दिए यहाँ पे अमन आहूजा, यहाँ पे हम दे दिए प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर यहाँ पे और हम ऐसे कुछ नाम देते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जिसमें हम उसको डेटा को हम यूनिक तरीके से पहचान लें। ठीक है, यूनिक तरीके से पहचान सके ऐसा कोई भी हमारे पास फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम दिया गया है जैसे अरुण जोशी है तो ये अमन आहूजा है। हम यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा एक अरुण जोशी आ गया, अरुण जोशी दूसरा आ गया, और ये मान लो कि गार्ड है। ठीक, नाम तो सेम ही है पर ज़रूरी नहीं कि दोनों का डेजिग्नेशन, दोनों का पोस्ट एक ही हो, लेकिन नाम तो एक है ना। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड तो सेव है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस टेबल में एक अलग से फील्ड ऐड करेंगे और उस फील्ड में एक ऐसा डेटा टाइप लगाएंगे जो कि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहे, मतलब ऑटो नंबर टाइप में जो डेटा टाइप है। तो इसको हम यहाँ से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक और फील्ड ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं EMP रिकॉर्ड, यहाँ पे हम लिख दिए EMP रिकॉर्ड और इसको दे दिए ऑटो नंबर। ठीक है, इसको हम कर दिए सेव और इसको हम कर देते हैं क्लोज। फिर से इसको ओपन करते हैं। अब ये देखिए, ये ऑटो नंबर जैसे ही हम दिए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया है ना। और एक चीज़ इसमें और आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें प्राइमरी की लगा है, नहीं लगा है। तो इस EMP रिकॉर्ड वाले में आप यहाँ से सेलेक्ट करके और प्राइमरी की सेट कर दीजिए। तो ये जो प्राइमरी की सेट होगी इसको हम सरोगेट प्राइमरी की कहेंगे। ठीक है, अब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपका जो भी रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे अब ऑटोमेटिक ये नंबरिंग इसकी बढ़ती जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा, देखिए तनुजा और यहाँ पे हमने लिखा जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटर। ठीक, ये देखिए नंबर इसका ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। हालांकि अगर आप ऑटो नंबर ना करते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन ऑटो नंबर अगर आप ना करते तो आपको मैनुअल तरीके से डालना पड़ता। इसीलिए आप ऐसा डेटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करिए जिसमें ऑटोमेटिक नंबर फिल होता रहे। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों जो हम प्राइमरी की सेट करते हैं उसको सरोगेट प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इतने टाइप की जो प्राइमरी की होते हैं तो उनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। मेन इसमें जो प्राइमरी की है दोस्तों वो है सिंगल फील्ड प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, बाकी जो नेचुरल और सरोगेट है ये तो कंडीशनल होते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको लगाते हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो सिंगल है और जो मल्टीपल फील्ड में यूज करते हैं वो है जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, और जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वहाँ पर जो कंपाउंड प्राइमरी की है उसका यूज करते हैं। कंपाउंड और कंपोजिट बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, बस यूज करने में थोड़ा सा अंतर है कि जब हम रिलेशनशिप यूज करते हैं तो वहाँ पर फिर दोनों का रोल अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो नेचुरल और सरोगेट है ये ऑप्शनल है, इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं। बाकी जो मेन टाइप के आपके प्राइमरी की हैं वो आपका सिंगल फील्ड प्राइमरी की है और कंपोजिट प्राइमरी की है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप प्राइमरी की को अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है प्राइमरी की से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा एक फेसबुक पेज भी बन चुका है ऑफिस नो प्रॉब्लम का। अगर आप फेसबुक पेज में हमको फॉलो नहीं किए हैं तो उसमें भी जाके फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो वहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।